28 दिसंबर 2024 की दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हुआ और फिर 4 घंटे बाद ही राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर संडे स्पेशल। आज के संडे स्पेशल में हम बात करेंगे मनमोहन सिंह जी के स्मारक को लेकर उठे विवाद पर और साथ ही हम बात करेंगे कि बीजेपी ने कांग्रेस को क्यों याद दिलाई नरसिम्हा राव और पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि स्थल का प्रोटोकॉल। दरअसल ये विवाद शुरू होता है जब 27 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की वही जगह मांगी जहां स्मारक बन सके। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर भी यही चाहती थी। वहीं प्रियंका गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक शक्ति स्थल यानी कि इंदिरा गांधी का स्मारक या वीर भूमि यानी राजीव गांधी के स्मारक के आसपास बनाने का सुझाव दिया था। अब इस पर गृह मंत्रालय ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए निगमबोध घाट चुना गया है। स्मारक दिल्ली में बनेगा, इसके लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा और इस प्रक्रिया में दरअसल काफी समय लगेगा। अब कांग्रेस का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार भी राष्ट्रीय स्मृति स्थल राजघाट पर हुआ था। 25 दिसंबर 2018 को राजघाट की 1.5 एकड़ जमीन पर अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बना। इसी बीच कांग्रेस नेता सिद्धू ने कहा कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पर नहीं होगा, वह स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा तो कैसा लगता। ये मसला किसी पार्टी का नहीं, देश के इतिहास का है। यह इंसान खास था और जीता जागता इतिहास था। उचित को जानकर उस पर अमल न करना बड़ी कायरता है। इसके लिए बड़ा दिल होना चाहिए। अब इस मामले में शिरोमणि अकाली दल ने भी कांग्रेस का साथ दिया। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई। बादल ने कहा कि मनमोहन सिंह के परिवार ने इस प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट नेता का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर करने की इच्छा जताई थी जहां एक ऐतिहासिक स्मारक बन सके, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। और फिर इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि सिख समाज से आने वाले पूरी दुनिया में मशहूर और 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी ना दे सकी। यानी कि एक के बाद एक बयानों की बौछार शुरू हो गई। तो अब इन सब के बावजूद बीजेपी का क्या कहना है। अब भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बताया है कि भूमि अधिग्रहण और ट्रस्ट के गठन जैसी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद जो भी समय लगेगा वह काम उचित तरीके और जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। साथ ही सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस मनमोहन सिंह के निधन पर राजनीति कर रही है। आज दुख की इस घड़ी में राजनीति से बचना चाहिए। वहीं भाजपा नेता CR केशवन ने पुराने किस्से याद करते हुए नरसिम्हा राव का उदाहरण दे दिया। दरअसल केशवन ने कहा कि यूपीए सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली में कभी कोई स्मारक नहीं बनाया। यहां तक कि राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में भी नहीं रखा गया और कांग्रेस के ऐतिहासिक पापों को हमारा देश कभी नहीं भूलेगा। फिर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कभी सम्मान दिया ही नहीं। प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन को कभी कुर्सी की पावर नहीं मिली। कांग्रेस ने हमेशा उनके साथ भेदभाव किया और अब उनके निधन पर कांग्रेस फिर से राजनीति कर रही है। क्योंकि पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की सत्ता तो सौंप दी लेकिन अधिकार नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कॉन्फिडेंशियल और जरूरी फैसलों की फाइलें सोनिया गांधी के घर यानी कि 10 जनपद जाती थी। यूपीए सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्रियों की वफादारी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए कम और सोनिया गांधी के लिए ज्यादा थी। वहीं यूपीए सरकार में मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं कि पीएमओ के अधिकारी पुलक चैटर्जी रोजाना पीएमओ की जरूरी फाइलें सोनिया गांधी के पास ले जाते थे। हालांकि 2018 में सोनिया गांधी ने इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे अपनी सीमाएं पता है
और मुझे ये भी पता था कि मनमोहन सिंह मुझसे बेहतर प्रधानमंत्री बनेंगे। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब ये नरसिम्हा राव के अंतिम संस्कार से जुड़ा मामला क्या है? यहां पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार ने दलगत भावना से ऊपर उठकर सभी को सम्मान दिया है। कांग्रेस ने नेहरू और गांधी परिवार के बाहर कभी भी किसी भी पीएम को सम्मान नहीं दिया, और पीवी नरसिम्हा राव के साथ तो क्या हुआ था ये तो जग जाहिर है। दरअसल गांधी परिवार और कांग्रेस पर एक दाग है कि 2004 में पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर विनय सीतापति अपनी किताब हाफ लाइन हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया में नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर के हवाले से लिखते हैं कि हमें महसूस हुआ कि सोनिया जी नहीं चाहती थी कि हमारे पिता का अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि दिल्ली में उनके नाम का कोई मेमोरियल बने। वहीं संजय बारू की किताब हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री के मुताबिक 23 दिसंबर 2004 को राव की मृत्यु के बाद तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर आधा घंटा कांग्रेस ऑफिस के बाहर रखा रहा, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय का गेट नहीं खुला। सोनिया गांधी और अन्य कांग्रेसी नेता उन्हें बाहर आकर श्रद्धांजलि देते रहे। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद में उनके जन्म स्थल की ओर रवाना कर दिया गया। फिर 2015 में एनडीए की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीवी नरसिम्हा राव का स्मारक बनवाया। उनके निधन के 10 साल बाद राव को एकता स्थल समाधि के नाम से स्मारक मिला, और इसके साथ ही 2024 में बीजेपी ने पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया। अब यहां एक और सवाल उठा कि नेताओं की समाधि बनाने का प्रोटोकॉल क्या है। देखिए, जैसा कि देश में ऐतिहासिक योगदान करने वाले नेताओं के लिए समाधियां बनाई जाती है, इसमें वही लोग शामिल होते हैं जिन्होंने देश के लिए बड़े बड़े काम किए हों। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के उदाहरण से अगर समझें तो उन्होंने साल 1992 में देश को आर्थिक तंगी से बाहर निकाला था। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री भी थे। ये गैर गांधी परिवार से लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले नेता भी थे, और इसीलिए मनमोहन सिंह की समाधि बनाई जाएगी। वहीं इसके अलावा 4 तरह के लोगों की समाधि बनाई जाती है। नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उप प्रधानमंत्री और अन्य राष्ट्रीय महत्व के व्यक्तियों की। अब इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी समाधि राजघाट पर बनाई गई है। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधियों को लेकर कोई खास कानून नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ दिशा निर्देश और प्रथाएं हैं जो केंद्र सरकार तय करती है। जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि या उनके अंतिम संस्कार स्थल को बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है, वही समाधि स्थल के निर्माण और रखरखाव के लिए सरकार को अलग से बजट भी मिलता है। इस खर्च में समाधि स्थल का स्मारक, मूर्तियां, साज सज्जा और अन्य जरूरी चीजें जो निर्माण में शामिल होती है। वहीं समाधि बनाने और रखरखाव की जिम्मेदारी 4 मंत्रालयों पर होती है, जो कि समाधि स्थल बनाने और संरक्षण का मैनेजमेंट संस्कृति मंत्रालय करता है। वहीं समाधि के लिए जमीन देने और निर्माण योजना में मदद करने की जिम्मेदारी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की है। साथ ही समाधि स्थल बनाने के लिए सुरक्षा और राजकीय सम्मान की प्रक्रिया गृह मंत्रालय सुनिश्चित करता है, और समाधि के लिए जगह का चयन और मंजूरी दिल्ली विकास प्राधिकरण और राजघाट क्षेत्र समिति के जरिए होता है। तो क्या ऐसा भी कोई नियम है कि जहां पर अंतिम संस्कार हो वहीं पर समाधि भी बने? देखिए, साल 2013 में मनमोहन सिंह ने राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाने के लिए नीति में बदलाव किया था। नई नीति के तहत समाधि स्थल का निर्माण सिर्फ वीवीआईपी और राष्ट्रीय योगदान देने वाले नेताओं के लिए ही किया जाता है। यूपीए सरकार ने इसके पीछे जगह की कमी को वजह बताया था। वहीं देश में अंत्येष्टि वाली जगह पर ही समाधि बनाने का कोई संवैधानिक नियम नहीं है, लेकिन ये एक प्रथा बन गई है। इससे पहले ऐसा कई बार हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कई नेताओं की समाधियां अंत्येष्टि वाली जगह पर ही बनाई गई है। इसलिए कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के लिए अलग से जगह मांगी थी। तो क्या भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का समाधि स्थल दिल्ली में है? और क्या कोई ऐसा भी पूर्व प्रधानमंत्री है जिसका समाधि स्थल ही नहीं है? तो जवाब है कि भारत के 10 पूर्व प्रधानमंत्रियों के समाधि स्थल हैं। इनमें से केवल मोरारजी देसाई एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिनका समाधि स्थल दिल्ली में ना होकर अहमदाबाद में है, और इसके अलावा देश के 7वें प्रधानमंत्री वीपी सिंह का समाधि स्थल है ही नहीं। तो ये था मनमोहन जी के समाधि स्थल का बनाने का विवाद, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं।
तो ये था आज का संडे स्पेशल। ऐसे ही किसी बहुचर्चित मुद्दे के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।